हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स। सो ये वाले क्वेश्चन हमारे रह गए थे जो अब हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ आपका, व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6। जो आपके ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं उनमें आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है 1 को। कौन सा सीक्वेंस आपको पता चलेगा या कौन सा सीक्वेंस आपको मिलेगा, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। सबसे पहले देखो, आपको ट्रायंगुलर नंबर पता होना चाहिए कौन से हैं, तो कौन से हैं 1, 3, 6, 10, 15। और ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों है, बिकॉज ये एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, ट्रायंगुलर नंबर्स। ओके, नाउ ट्रायंगुलर नंबर्स यहाँ पर इस तरह से बताए हैं 1, 3, 6 एंड सो ऑन। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज नंबर बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई करना है, पहला क्या था हमारा 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से एंड देन ऐड करना है 1, तो 6 1 जा 6 एंड 1 7। सेम सेकंड नंबर था हमारा 3, 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से, सो 18 एंड 1 कितना बन गया 19। उसके बाद में तीसरा नंबर था हमारा 6, यही है ना 1 3 6, तो हम सिर्फ 3 नंबर का लेके चल रहे हैं। सो 36 36 प्लस 1 कितना हो गया 37। इसी तरह से जब आप इसका लोगे, नेक्स्ट नंबर है हमारा 10, सो 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 को 1, 60 प्लस 1 61, तो ये क्या बना है, तो ये बनता है आपके हेक्सागोनल नंबर्स या हेक्सागोनल सीक्वेंस आप बोल सकते हो। जैसे ये देखो, ये आपका क्या है, हेक्सागन है, इस तरह से ये आपका हेक्सागन फॉर्म होता है। पहले 1 है, देन 7 है, यहाँ पर आपके कितने बने हैं 9 है, एंड यहाँ कितने हैं 37। इसी तरह से नेक्स्ट में आप जाओगे तो कितने बनेंगे 61। सो ये सीक्वेंस आपका क्या है, इफ़ यू लुक एट दिस सीक्वेंस क्लोजली यू विल सी दैट दीज नंबर रिप्रेजेंट द हेक्सागोनल नंबर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर्स। हेक्सागोनल नंबर्स को अगर आप ऐड करना शुरू करो तो हेक्सागोनल नंबर कौन से होते हैं 1, 7, 19, 37 एंड 61। अगर इनको आप ऐड करना शुरू कर दो, यानी कि इसके साथ इसको ऐड किया तो 8 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इनको ऐड करोगे, सो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो फर्स्ट हेक्सागोनल नंबर है 1, सेकंड है 7, थर्ड है 19 एंड फोर्थ है 37। अब हमें करना है इन्हें ऐड। फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगा, सेकंड में हमने दोनों ऐड किए, फर्स्ट और 7 को 1 एंड 7 को 8, 1 7 एंड 19 को ऐड किया तो 27। नाउ 1 7 9 19 एंड 37 को ऐड किया तो 64। तो अब आपका सीक्वेंस क्या मिला है आपको यहाँ पर 1 8 27 एंड 64। तो ये क्या है, ये क्यूब्स नहीं है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। अब क्यूब क्या है, क्यूब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी किसी नंबर के ऊपर ऐसे क्यूब लिखा है डेट मीन्स उस नंबर की आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 के ऊपर अगर क्यूब लिखा है सो डेट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 3 टाइम्स। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सो इस तरह से आपका ये क्या बनेगा, क्यूबिक नंबर यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। क्यूबिक नंबर या फिर क्यूब नंबर्स आप इन्हें बोल सकते हो। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमने किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला है कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब। क्या पिक्चर जो है क्यूब की पिक्चर लेकर भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये देखो, क्या ये क्यूब की तरह नहीं लगेगा, यहाँ से यहाँ इसको किया, देन इनको मिला दो और यहाँ से इसको मिला दो। अब धीरे धीरे देखना ये आपको क्यूब जैसा दिखने लगेगा। सो ये देखो, क्या ये क्यूब की फॉर्म नहीं हो गई है, हो गया। सो अभी तक ये क्या दिख रहा था आपको, हेक्सागन दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आप इनको इस तरह से मैच करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक तरह से जैसे वो क्यूब बना हुआ है वैसे ही आपका ये भी एक क्यूब बनेगा। तो इस तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन इन एंड अमंग द सीक्वेंस ऑफ। देखो ये आपका टेबल 1 का जो सीक्वेंस दिया हुआ था अलग अलग, अब आपको इसमें से कोई भी एक अलग से आपको सीक्वेंस बनाना है, क्या बन सकता है और आपने उससे क्यों लिया। सो हम इसमें बनाते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स वाला। सबसे पहले हमें ट्रायंगुलर नंबर लेने हैं, कौन से 1 3 6 10 15। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। फर्स्ट पेयर से 1 और 3 को ऐड किया 4 आया, 6 एंड 3 को ऐड किया 9 आया, यानी कि इन दोनों को पहले इन दोनों को 4, देन इन दोनों को ऐड किया तो
सॉरी 9, देन इन दोनों को ऐड किया तो 16, देन इन दोनों को ऐड किया तो 25 आ रहा है। सो इस तरह से चल रहा है। अब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये स्क्वायर बन रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह के नंबर आपके फॉर्म बन रहे हैं। तो ये कौन से नंबर बन रहे हैं, आपके स्क्वायर नंबर्स। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। नोटिस दैट द सम आर 4, 9 एंड 16 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। सो इससे आपको क्या मिल रहा है, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है पैटर्न इन शेप्स। सो शेप के अंदर भी पैटर्न है। अभी तक तो हमने नंबर सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस के अंदर पैटर्न देखा या नंबर्स के अंदर पैटर्न देखा, अब शेप में भी कैसे पैटर्न है। अदर इम्पोर्टेंट एंड बेसिक डेट ओकर्स इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ शेप्स। उसके बाद सबसे पहला बेसिक पैटर्न क्या था, नंबर। उसके बाद कौन सा है, शेप्स का पैटर्न भी बहुत बेसिक है, जो मैथ्स में बहुत देखने को मिलता है। दिस शेप मे बी 1, 2 और 3 डायमेंशन। ये 1D, 2D और 3D की हो सकती हैं, और इवन इन मोर डायमेंशन। अब ये 1D, 2D, 3D क्या है, सो 2D एंड 3D। 2D, D से आपको डायमेंशन समझ आनी चाहिए। डायमेंशन मतलब इसमें आपकी सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है। ओके 3D में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ तो होती है, साथ में उसमें हाइट भी आ जाती है। तो इसलिए इसे 3D फिगर्स बोलते हैं। जैसे 3D फिगर को देख के लगता है ना कि बिल्कुल एक्चुअल में वैसा ही दिखाई दे रहा है या जैसा है वो, तो जिसमें आपको हाइट भी दिखाई देती है, तो उसे हम बोलते हैं 3D फिगर। 2D मीन्स जिसमें आपको सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ दिखाई देती है, उनकी हाइट वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न इन शेप इज कॉल्ड जियोमेट्री। जिसमें हम पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं मैथ्स में, उस जो स्पेसिफिक ब्रांच है उसे बोला जाता है जियोमेट्री। शेप सीक्वेंस आर वन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी। शेप सीक्वेंस जो है एक इम्पोर्टेंट टाइप का जो है पैटर्न है मैथमेटिक में जो पढ़ा जाता है। टेबल 3 जो है इसी टाइप के कुछ शेप सीक्वेंस आपको बता रही हैं। ये देखो रेगुलर पॉलीगन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो साइड कितनी है 3, कॉर्नर कितने हैं 3, सेम। क्वाड्रिलेटर कितनी साइड्स हैं 4, कॉर्नर भी कितने हैं 4। पेंटागन में क्या होगा, 5 साइड्स 5 कॉर्नर। हेक्सागन 6 साइड 6 कॉर्नर। हेप्टागन 7 साइड 7 कॉर्नर। ऑक्टागन 8 साइड 8 कॉर्नर। नोनागन 9 साइड 9 कॉर्नर। एंड डेकागन 10 साइड्स एंड 10 कॉर्नर। मतलब जितने ही इसके अंदर साइड्स होती है उतने ही इसके अंदर कॉर्नर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसकी जो साइड्स एंड एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हमेशा। नाउ ग्राफ, अब देखो क्या लिखा है K2, यानी कि इसमें जो पॉइंट्स है वो कितने हैं 2। K3 कितने पॉइंट्स हैं 3। K4 कितने पॉइंट्स हैं 4। K5 1 2 3 4 5। तो मतलब जितना यहाँ लिखा हुआ है उतने ही उसके अंदर आपको पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 7 का बनेगा, ठीक है। जैसे ये वाला था 7 का, तो ये जो है आपको उस तरह से एक शो कर सकता है। देन इसके बीच में आपको इस तरह से जितने भी इसके कॉर्नर दिए हुए हैं सबको आपस में मैच भी करना है। नाउ स्टैक्ड स्क्वायर, अब देखो एक स्क्वायर है, उसी के अंदर बहुत सारे और भी स्क्वायर इन्होंने यहाँ पर फॉर्म कर दिए, बना दिए। पहले एक था, अब एक के अंदर 4 और बना दिए, फिर इसके अंदर और बना देंगे, ठीक है। इस तरह से ये एक ही स्क्वायर के अंदर और बहुत सारे स्क्वायर बनाते रहते हैं। सेम ट्रायंगल का है, पहले एक ट्रायंगल है, देन उसके अंदर एक और बना दिया, फिर उसके ऊपर या साइड में कहीं पे एक और बना देंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल्स के अंदर जो है ट्रायंगल बनाते रहना। इसमें जो है कोई भी पैटर्न अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा है वो नहीं है। इसमें अभी आ सकता है कि किसके बारे में बात हो रही है या क्या हो रही है। अब देखो इसमें क्या है, जो आगे क्वेश्चन है उसमें उसके अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे आप एक साइड ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर इस तरह से आपके जो हैं बम्प आते रहेंगे, जिसकी वजह से कॉर्नर आपके बनते रहेंगे। और एक बम्प के साथ बहुत ज़्यादा कॉर्नर यहाँ पर बनेंगे। पहले ये शेप थी, देन स्टार की आई, उसके बाद देखो कितने सारे कॉर्नर बन गए वो स्टार वाले से। देन इसके अंदर से यहाँ देखो ये 3 कॉर्नर थे, अब हर एक से 3 कॉर्नर निकल रहे हैं। यही हो रहा है अब यहाँ पर। अब देखो यहाँ टोटल कॉर्नर कितने हैं 1 2 3, और यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 से सीधा 12 कॉर्नर हो गए, यानी कि एक कॉर्नर से 4 कॉर्नर अलग बने हैं इनके। तो इसी तरह से यहाँ भी एक एक कॉर्नर के 4 कॉर्नर बनेंगे। यहाँ फिर ये जो एक कॉर्नर है इसके अलग से 4 कॉर्नर, इसके 4 कॉर्नर, इसके 4 कॉर्नर। तो इस तरह से एक कॉर्नर के 4 कॉर्नर यहाँ बनते जा रहे हैं।
कैन यू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। तो अब इनका पैटर्न भी देख लेते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट, अब यहाँ देखो, यहाँ तो नॉर्मली है ना 3 4 5 6 7 8 9 10, तो काउंटिंग नंबर का पैटर्न हो गया। यहाँ भी हम वही बोल सकते हैं, 2 है, देन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ भी काउंटिंग नंबर का पैटर्न हो गया। यहाँ कौन सा पैटर्न आ रहा है, 1, उसके बाद में 4, 2 आपके जो स्क्वायर बने हैं, और यहाँ भी कितने हैं 2, सो 2 2 ज़ा 4। अब इस साइड में काउंट करो 1 2 3, 3 हो गए, 1 2 3 3 3 3 ज़ा 9, सो यहाँ पर आएगा आपका 9। देन यहाँ देखो कितना है 1 2 3 4, सो इस साइड 4, 1 2 3 4, इस साइड भी 4, सो 4 4 ज़ा 16। सेम अब यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। सेम यहाँ काउंट करना है, 1 है, ये कितने हो गए 1 2 3 4, देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या ये आपको ऊपर वाले जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल सेम है। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएंगी 25। इन दोनों का पैटर्न क्या बन रहा है, स्क्वायर नंबर्स का। ठीक है, तो इनका पैटर्न हो गया स्क्वायर नंबर का। अभी इसका पैटर्न क्या, अभी मैंने बताया था कि पहले 3 है, देन उसके बाद 12 हो गया। डायरेक्ट क्या हो गया, एक कॉर्नर से 4 का पैटर्न लग रहा है। सो यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई होकर 12 आया, यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई होकर 48 आ गया। देन इसमें भी क्या होगा, 48 कॉर्नर तो हो गए हैं, अब इसमें कितने हो जाएंगे 48 कॉर्नर में, हर एक कॉर्नर में फिर से 4 4 कॉर्नर होंगे, तो कितना हो जाएगा 192। अब इसमें क्या होगा 192 ऑलरेडी कॉर्नर है, उसके बाद फिर से इसमें हर एक कॉर्नर में से 4 4 कॉर्नर निकलेंगे। सो 8 6 एंड 7 768 कॉर्नर इसके अंदर हो जाएंगे। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हर बार 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पैटर्न हमें सबके पता चल गए। नाउ यू हैव टू ट्राई एंड रीड रो ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। सेम आपको दोबारा फिर से पूरा का पूरा अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आपको उसे अपने शब्दों में बताना भी है कि ये इसका सीक्वेंस है या ये इसका सीक्वेंस है, एंड देन क्यों है, नंबर सीक्वेंस है या काउंटिंग सीक्वेंस है। तो क्योंकि वो नॉर्मल काउंटिंग आ रही है तो इसलिए वो काउंटिंग सीक्वेंस है। नेक्स्ट है रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंस। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है। ऑफन शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस इन सरप्राइजिंग वे। तो जो भी आपकी शेप सीक्वेंस होती है ये हमेशा ही नंबर सीक्वेंस से रिलेटेड होती है, जस्ट आपको उसे समझना पड़ता है कि कैसे। Such relationship can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and the related number sequence. अगर ये समझ आ जाए, इनका रिलेशन समझ आ जाए कि बीच में क्या है, तो दोनों चीज़ें ईजी हो जाएंगी। इससे आपको नंबर सीक्वेंस भी समझ आ जाएगा एंड साथ में ही जो उनका जो शेप सीक्वेंस है वो भी समझ आ जाएगा ईजिली। सो एग्जाम्पल दिया है इसमें, द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम एट 3। सो 3 से स्टार्ट होने वाले हैं, 3 4 6 7 8 9 10 इस तरह से चल रहा है। डैट इज वाई दिस शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली। इसलिए इन्हें जो है अलग अलग नाम से बोला गया है। जिसमें 3 साइड्स होती हैं, रेगुलर ट्रायंगल हो गया। जिसमें 4 साइड है उसे क्वाड्रिलेटर बोला गया है, जैसे कि आपका स्क्वायर होता है। जिसमें 5 साइड्स है पेंटागन, 6 साइड्स है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ओक्टागन, 9 साइड है नोनागन एंड 10 साइड है तो डेकागन। इस तरह से ये चलता रहता है। द वर्ड रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या है, रेफर्स टू द फैक्ट दैट दीज शेप्स हैव इक्वल लेंथ साइड एंड ऑल्सो इक्वल एंगल। द साइड लुक द सेम एंड द कॉर्नर ऑल्सो लुक द सेम। तो इसकी जो साइड्स होती हैं, रेगुलर का मतलब क्या है, इनकी जो साइड्स होती हैं शेप्स की, रेगुलर पॉलीगन्स जो हमने बोले थे पढ़े थे, जो ट्रायंगल हेक्सागन और वो सब पढ़े थे, वो क्या होते हैं, उनकी इक्वल साइड्स होती हैं। और जितनी उनकी साइड्स होती हैं उनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो हमने कॉर्नर देखे थे। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना है हमें। द अदर शेप सीक्वेंस इन टेबल 3 ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद द नंबर सीक्वेंस। इसी तरह से बाकी का भी नंबर सीक्वेंस है जो हम इन क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ वहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, विच नंबर
सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सा नंबर सीक्वेंस आपको मिला, एंड व्हाट अबाउट द नंबर्स ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप। अब हर एक के कॉर्नर, पहले हम साइड काउंट कर लेते हैं। सो पहले ये देखते हैं 1 2 3, कितनी साइड्स हैं 3, कॉर्नर कितने हैं 1 2 एंड 3, कॉर्नर भी 3 हैं। सेम यहाँ पर 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, कॉर्नर कितने हैं 1 2 3 4, कॉर्नर भी 4 है। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं एंड कॉर्नर भी कितने हैं आपके 5। सेम हेक्सागन के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 साइड्स है, कॉर्नर भी कितने होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि जितनी साइड्स है उतने ही इसके कॉर्नर हो रहे हैं आपके। 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं आपके, जो हैं साइड्स हैं कॉर्नर हैं। ऑक्टागन में कितने हो जाएंगे 8, 3 4 5 6 7 8, और 8 ही आपके कॉर्नर होंगे, 3 4 5 6 7 8। नोनागन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपकी जो है कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 साइड्स हैं। सेम डेकागन में कितने हो जाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉर्नर भी कितने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि जितनी साइड्स है उतने ही कॉर्नर आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। सो ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स है, पेंटागन में 5 साइड्स है, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 8 साइड, हेप्टागन 7 साइड्स, ऑक्टागन 8 साइड्स, नोनागन 9 साइड्स एंड डेकागन 10 साइड्स। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम चल रहे हैं। तो ये कौन से नंबर मिल रहे हैं आपको, काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, अभी इसके साथ में हमें क्या फाइंड आउट करना था, कॉर्नर भी काउंट आउट करने थे। सो कॉर्नर भी कितने हैं 3, स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स, पेंटागन में 5 कॉर्नर्स, हेक्सागन में 6 कॉर्नर, हेप्टागन में 7 कॉर्नर्स, ऑक्टागन में 8 कॉर्नर्स, नोनागन में 9 कॉर्नर्स और डेकागन में 10 कॉर्नर्स। सो इनसे आपको क्या मिल रहा है, एज वी सी द नंबर ऑफ कॉर्नर्स फॉलो द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ दिस साइड्स। सो कौन सा इसमें आपको मिल रहा है, आप इसमें बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस हमें मिल रहा है, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोल रहे हैं वाई डू वी गेट द सेम सीक्वेंस फॉर साइड्स एंड कॉर्नर, साइड और कॉर्नर के लिए दोनों सेम नंबर क्यों आ रहे हैं हमारे, क्योंकि जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो एक शेप होती है जिसमें सारे साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन स्टार्ट विद सिंपल शेप्स एंड इंक्रीज एज वी एड वन मोर साइड, धीरे धीरे बढ़ता रहता है और जितनी इसकी साइड्स होते हैं उतने ही एंगल होते हैं, और एंगल कैसे बनते हैं, जो उनका कॉर्नर होता है उसी से एंगल बनते हैं। सो इसीलिए इनका सीक्वेंस भी सेम है। सो सीक्वेंस जो है नंबर ऑफ साइड्स का क्या है 3 4 5 6, और कॉर्नर के लिए भी क्या है सेम है, काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस है। सो नाउ काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस टू कंप्लीट द ग्राफ। ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए आपको ये जो है सीक्वेंस पता करने के लिए फाइंड आउट करना है कि कितनी लाइन्स है। यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी लाइन है 1 2 एंड 3, 3 लाइन्स हो गया। यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन्स हो गई। यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो कितनी लाइन्स हो गई 10। सेम अब इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे, या ग्रीन कलर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितनी लाइन है यहाँ पर 15। अब ये इसमें कौन सा सीक्वेंस बन रहा है 1 3 6 10 15, ऐसा सीक्वेंस तो हमने पहले भी देखा है। किसका होता है, ट्रायंगुलर नंबर्स का सीक्वेंस होता है। तो ये जो है आपकी क्या बन जाएगी सीक्वेंस, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस बनेगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी लिटल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कितने स्क्वायर हैं हर एक में, यहाँ एक ही स्क्वायर है, यहाँ कितने छोटे हैं 1 2 3 4, जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं वो आपको बताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16।
सेम ऐसे ही हमको ऐसे इसमें ही काउंट करना। अब दूसरा वे इसका क्या हो सकता है, आप एक साइड के स्क्वायर्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जार 25, तो इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे 25। इसी तरह से इसका भी कर सकते थे, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 4 जार 16, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 3 जार 9। तो अब ये जो आपको सीक्वेंस मिला 16 25, इसमें जो है ये कौन सा सीक्वेंस है, तो क्या ये आपको कुछ देखा हुआ नहीं लग रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, तो कौन से हो गए, ये आपके बन गए स्क्वायर नंबर्स। ओके, नाउ हाउ मैनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल के इन्होंने और भी बहुत सारे ट्रायंगल बनाए हुए हैं ट्रायंगल के अंदर, तो आपको बताना है कि ये कौन से ट्रायंगल्स हैं या इन ट्रायंगल से कौन सा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ देखो 1 है, ये कितना हो गया 1 2 3 4, यहाँ 4 ट्रायंगल है छोटे छोटे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अभी तक तो गेस कर लिया होगा नेक्स्ट में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो क्या ये नंबर, ये जो सीक्वेंस आया अभी हमारा, ये ऊपर वाले नंबर जैसा सीक्वेंस नहीं है सेम, तो ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट है टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोक, जो स्नो फ्लेक वाली जो उन्होंने सीक्वेंस बनाया था, वन रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट बाय अ स्पीड बम्प। तो स्पीड बम्प से यानी कि वो लाइन आपकी इस तरह से हो रही है। एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स द चेंज बिकम टाइनियर एंड टाइनियर। तो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच शेप ऑफ, इनमें जो है आपको काउंट करना है कि कितने हैं। सो व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका आपको सीक्वेंस बताना है, क्या बनेगा, आंसर इज, अब इसका आंसर भी दे दिया है, पहले वाले में 3 है, 12 है, 14 है, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, सीक्वेंस जो है वो जो ऊपर टेबल है उसमें नहीं है। सो पहले वाले में आपके कितने हैं 1 2 एंड 3, कॉर्नर देखने हैं आपको, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी क्या आ रहे हैं, पहला 3, देन 3 की मल्टीप्लाई 4 से किया तो 12, 12 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 48, यानी कि इसमें कितने होंगे 48। देन 48 की मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करते हो, सो 48 3 4 जार 32, 3 16 एंड 3 विल बी 19, 192। तो इसमें कितने हो जाएंगे 192 जो हैं आपकी इस तरह से कॉर्नर्स बनेंगे। ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया था 3 टाइम्स पावर ऑफ 4, यानी कि पावर जो है 4 की पावर से ही आगे जाते जा रहे, पहले 3 देन उससे मल्टीप्लाई किया 4 से, देन नेक्स्ट की मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई आपको 4 से करते रहना है, तो आपको ये सीक्वेंस यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका जस्ट सीक्वेंस ये भी लिख सकते हैं दैट 3 टाइम्स ऑफ 4, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और सीक्वेंस अगर आपको बताना है, सो फर्स्ट नंबर आप इस तरह से लिखेंगे इसे, फर्स्ट 3, सेकेंड 3 मल्टीप्लाई 4 इज़ 12, एंड देन थर्ड, इसके साथ में आप नंबर लिख लीजिएगा, थर्ड विल बी, या कॉर्नर जो भी उन्होंने बोला है वहाँ पर 3 4 इंटू 12, अब 12 है, आंसर है 12, 12 इंटू 4 48। नेक्स्ट फोर्थ में क्या आ जाएगा, जो आपका आंसर आया लास्ट वाले में जो आंसर है 48 इंटू 4 डेट इज़ 192। आपको फिफ्थ का भी फाइंड आउट करना है, सो 192 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 8 एंड देन 36, 3 कैरी 4 एंड 3 7, सो ये कितना हो जाएगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी 4 3 ज़ा 7, सो 768, यानी कि इसमें आपके 3 हैं, यहाँ आपके 12 कॉर्नर्स हैं, यहाँ आपके 48
192 एंड देन 768। इस तरह से ये आगे आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपको बोला जाए कि इसके आगे भी फाइंड आउट करो, देन 6 नंबर में क्या करोगे, जो 5th का आंसर है उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, ओके, एंड देन आपको अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ लास्ट आता है आपका समरी का पार्ट। मैथमेटिक्स मे बी व्यूड एट द सर्च फॉर पैटर्न एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। सो मैथमेटिक्स किस लिए यूज़ हो सकता है कि इस तरह के पैटर्न हैं, एंड साथ में एक्सप्लेनेशन कि ये पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न डेट ओकर इन मैथमेटिक्स आर नंबर सीक्वेंस। सबसे बेसिक पैटर्न कौन सा है, नंबर सीक्वेंस है। Some important examples of number sequence include the counting numbers। सबसे ज़्यादा कौन सा है, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस है, ओड नंबर सीक्वेंस है, इवन नंबर, स्क्वायर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, क्यूब नंबर्स एंड विषमखा नंबर्स एंड पावर ऑफ 2। तो ये सारे नंबर सीक्वेंस आपको देखने को मिल जाते हैं और जो हमने अभी ऑलरेडी यहाँ पर देखे भी। समटाइम नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन ब्यूटीफुल एंड रिमार्केबल वे। कई बार जो है ये नंबर जो है बहुत ही अच्छे से वे में एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग अप द सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर स्टार्टिंग विद 1 गिव्स अ स्क्वायर नंबर। अगर आप 1 से शुरू करो, ठीक है, एंड देन ओड नंबर्स को ऐड करते रहो तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलते हैं। जैसे 1, देन 1 + 3 क्या मिला, 4, 1 + 3 + 5 क्या मिला, 9। तो ये क्या है, स्क्वायर नंबर की सीरीज पूरी बन जाती है। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस यूजिंग पिक्चर्स कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। जब पिक्चरों को विजुअलाइज किया जाता है, देखा जाता है नंबर्स को पिक्चर्स की फॉर्म में, तो ईजिली जो है उसका कॉन्सेप्ट या फिर उनका जो पैटर्न है वो समझ आता है। सम सीक्वेंस आर अनदर बेसिक टाइप ऑफ पैटर्न इन मैथमेटिक्स। जो सीक्वेंस हैं वो भी क्या है, जो शेप सीक्वेंस है वो भी एक तरह से बेसिक पैटर्न है मैथ्स में। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं सीक्वेंस के, जैसे कि रेगुलर पॉलीगन था, ग्राफ वाला था, ट्रायंगल्स और स्क्वायर जो एक दूसरे के अंदर बनाए गए थे, कोच स्नोफ्लेक थे। तो ये सब जो हैं कुछ जो है एग्जाम्पल थे शेप सीक्वेंस के जो हमने यहाँ पर देखे। शेप सीक्वेंस ऑल्सो एग्जिबिट मैनी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंस। और इनका नंबर सीक्वेंस के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक रिलेशनशिप रहता है, जो अभी हमने एक देखा भी था और कुछ कुछ हमने ऑलरेडी अभी इन क्वेश्चंस में किए भी कि नंबर सीक्वेंस के साथ ये किस तरह से रिलेटेड हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।